नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार ये जानने का कि क्या है आपकी समस्याओं के समाधान। तो लीजिए, अपने कार्यक्रम हम लेकर आए हैं आपके लिए आपकी समस्याएं और उन्हीं के ज्योतिषीय समाधान। और साथ ही साथ आपको कार्यक्रम में हम आगे बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां और आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और जानेंगे समृद्धि टिप्स में कुछ खास बातें। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 20 सितंबर और दिन है शनिवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या है खास आज के दिन में आप सभी के लिए। दैनिक राशिफल का शुभारंभ करने से पहले एक नज़र डालें प्रातः काल के पंचांग पर। अश्विनी कृष्ण पक्ष द्वादश तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन बहुत कुछ खास है। गुरु के साथ चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान है, मंगल अष्टम भाव में विराजमान है। गुरु चंद्र की पंचम दृष्टि मंगल पर है। मंगल गुरु का नवम पंचम योग है। परिस्थितियां बेहतर हैं, भाग्य आपके साथ में है। आज हनुमान जी को या जो अपने इष्ट देव हैं उनको श्रीफल भेंट अवश्य करें। ऐसा करने से कई बार कई ऐसे दोष होते हैं जो हमें भी समझ में नहीं आते हैं और वह घटित हो जाते हैं। आज के दिन यदि आप श्रीफल भेंट करेंगे तो इस प्रकार के दोष घटित नहीं होंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि के व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा रहेगा। चंद्रमा अनुकूल होने के कारण परिस्थितियां बेहतर होंगी। गुरु साथ में है। अच्छी गुणवत्ता का सोच विचार होगा। लोग भी आपको अच्छा सहयोग प्रदान करेंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि के व्यक्तियों को आज दूसरे व्यक्तियों को लेक्चर देने से बचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे सलाह मांगे तो ही आप बोलें, अन्यथा आपकी सलाह आप पर भारी पड़ सकती है। अनावश्यक जिम्मेवारियों से बचने के लिए कम बोलें, अच्छा होगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें भी आप अच्छे रूप से ही सफल होंगे। चिंता मुक्त होकर कार्य करते रहें, सफल आप हो जाएंगे। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों को अपने काम से काम रखना चाहिए। दूसरे के कार्यों में अवरोध बनने का प्रयास ना करें, ना ही किसी व्यक्ति को कोई सजेशंस दें। अपने काम को करेंगे, सफल होंगे। दूसरे के काम पर निगाह लगाएंगे, परेशानी में फंस जाएंगे। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। रुके धन की प्राप्ति होगी। नए लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आप आगे भी बढ़ेंगे। मित्रों का भी अच्छा सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर दिन शुभ है। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज अपना काम तो संपन्न हो जाएगा, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के कार्य करने में आपके हाथ से उसका काम बिगड़ सकता है। तो व्यक्तिगत कार्यों को संपन्न करने की तरफ ही आगे बढ़ें, बेहतर होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में चल रहे हैं मंगल, जिन पर है गुरु की दृष्टि। वैसे तो दिन अच्छा ही व्यतीत होगा, परंतु मंगल कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा दिला देता है और उसके कारण बना बनाया काम बिगड़ जाता है। यह आज आपके साथ हो सकता है। आज थोड़ा धैर्य का परिचय दें, तभी आप सफल होंगे। धनु राशि। धनु राशि के व्यक्तियों को वैसे तो आज कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, परंतु दूसरे लोगों के काम जो आपके हाथ में हैं उन्हें पहले संपन्न करना चाहिए। जिन कामों में आपकी प्रतिष्ठा जुड़ी हो उस कार्य का शुभारंभ प्रातः काल ही कर डालें। वह कार्य सायंकाल तक संपन्न हो जाएगा। अच्छी सफलताओं के योग बनते हैं। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आर्थिक पक्ष आज मजबूत होने से मन में प्रसन्नता रहेगी। रुके धन की भी प्राप्ति होगी। परिजनों की समस्या की पूर्ति भी आपके माध्यम से होगी। कुल मिलाकर योग अच्छे होने से परिणाम भी अच्छे ही प्राप्त होते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों को अपने दृढ़ निश्चय पर निश्चित रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए, तब जाकर कहीं आप सफल होंगे। अन्यथा दोपहर के बाद कोई व्यक्ति आपको विचलित करके आपको परिस्थितियों से हटा सकता है। जो काम आपके हाथ में है उससे विचलित कर सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। मीन राशि।
मीन राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा, धन की कमी नहीं होगी, मित्रों का भी अच्छा सहयोग मिलेगा, परिजन भी आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे, आप स्वयं को भी सायंकाल प्रसन्नता का अनुभव होगा। तो दर्शकों, ये था आपका दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या है आज की समृद्धि टिप्स में आपके लिए। आज द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथियों पर विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों का श्राद्ध किया जाता है जो सन्यासी हों, भगवत पाठ करते हों, योग ध्यान से जुड़े रहते हों, सन्यास के माध्यम से ही दीक्षित होकर घर से बाहर गए हों। हमें पता नहीं है उनकी तारीखें, इसलिए उनका द्वादशी तिथि के दिन ही श्राद्ध किया जाता है। इनका श्राद्ध करने से घर में संपन्नता होती है, पूर्वजों की विशेष रूप से हम पर कृपा बनी रहती है, अग्रज और पूर्वजों में विवाद भी नहीं होता है। द्वादशी के श्राद्ध की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। इस श्राद्ध को सामान्य रूप से भी यदि किया जाए तो घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो था आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स और इसी के साथ वक्त आ गया है अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा कार्यक्रम और आपको बताएंगे आपकी समस्याओं के समाधान। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम गृह नक्षत्र और आप में। और आइए हम कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ेंगे आपकी समस्याओं के समाधान जानने की तरफ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम गृह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, इससे पहले कि अपने कॉलर्स की समस्याओं को सुने, आपसे एक बार फिर से बात करना चाहेंगे मोक्ष प्राप्ति के विषय पर। तो कृपया हमारे दर्शकों को आज आप जानकारी दीजिए कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म कब तक मिलता है, आपसे जानना चाहेंगे। जीव और ईश्वर में एकता नहीं है, सामायिक नहीं है। दूध और जल एक में मिले हुए दिखते हैं, दूध के तादृश। इन जीव ईश्वर के से तादाम्य, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य संबंध स्थापित कर लेता है। ये दूध और पानी यानी दूध को भक्त कहा गया है और जल जलपैवाहम, मैं ही जल हूं। वरुणस्योहम, मैं ही वरुण हूं। जल का रूप वो है और इसके मध्य में कपट खटाई परत पुनि। अगर इस दूध में कपट रूपी खटाई पड़ गई और कपट से ही कपाट बनता है, चाहे वो नेत्रों के दरवाजे हों और चाहे घर के दरवाजे हों। दूध जाई बिलगाई, कपट खटाई परत पुनी। और इंद्रियों के अंदर अगर वास स्थान जो है उसमें भावात्मक स्थिरत्व अगर किसी भाव पर विद्यमान है तो मोक्ष प्राप्त व्यक्ति भी पुनर्जन्म का अधिकारी हो जाता है। जैसे कोटि कोटि मुनि जतन कराई, करोड़ों वर्षों तक परिश्रम करते हैं लोग योगी, अवंत राम कहियावत नाही, और राम ही अंत अमुकुत तान पावा। अगर मृत्यु के समय रा और मां शब्द का उच्चारण हो गया, क्योंकि मृत्यु के समय
जैसे ऑपरेशन थिएटर पर क्लोरोफॉर्म सुखा देने के बाद मस्तिष्क शून्यता को प्राप्त हो जाता है, वैसे मृत्यु आसन्न कर लेती है मस्तिष्क को पहले, तब प्राण खींचती है। यद्यपि तो उन भाव में अगर कहीं माने जीभ में अगर किसी रस का अभिशेष रह जाए कि अभी मैंने ये चीज खाया नहीं, मोक्ष प्राप्त व्यक्ति, मैंने ये चीज देखी नहीं, मैंने ये चीज सुनी नहीं, मैंने ये चीज की नहीं, और 9 इंद्रियां हैं, किसी भी इंद्री का देवता अगर संतुष्ट रहा तो पुनर्जन्म की अवधारणा मोक्ष के उपरांत भी सिद्ध है। बाली का उदाहरण, अजेय अप्रमेय अवध्य बाली, सूर्यपुत्र बाली, हनुमान के तादृश बल और वीर और शौर्य से युक्त बाली मोक्ष को प्राप्त है, राम समक्ष खड़ा है, अमरत्व प्रदान कर रहा है, लेकिन उसको अपनी इंद्रियों पर भरोसा नहीं है। बाली को अपने आप को भी जान रहा है, अमरत्व दे रहा है राम, लेकिन ठुकरा रहा है। अचल करूं तनु राखाऊं प्राणा, सरेआम दे रहा है मोक्ष। बिहसी बाली का कृपा निधाना, हंसता हुआ एटम बम से मारा हुआ बाली बोलता, मुस्कुराता हुआ कहता है, नहीं जय जोनि जन्मो कर्म बस राम पद अनुराग, मुझे नहीं चाहिए मोक्ष। अगर मुझे मोक्ष तो सिद्ध है, सोमम लोचन गोचर आवा, बहुरी की प्रभुवस बनई बनावा, कोटि कोटि मुनि जत्न कराई। साक्षात खड़े हो, मोक्ष मिल गया, लेकिन मुझे अपनी इंद्रियों पर भरोसा नहीं है। मेरे अगर कुकर्म हो या सुकर्म हो और उनके अनुसार मेरी पुनरावृत्ति शरीर प्राप्त होने का आधार किसी इंद्रिय के भाव में विद्यमान हो, तो ऐसे जातकों को, मोक्ष प्राप्त जातकों को पुनर्देह का प्रमाण सिद्ध किया है वेदों में। तो दर्शकों, आज आपको गुरुजी ने बताया कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म हमें कब तक मिलता है, और इसी के साथ वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरु जी प्रणाम, मैं रीता वर्मा पटना से बोल रही हूँ। मेरे पुत्र सौरभ वर्मा की जन्म तिथि 26 जनवरी 1988 है। आज सुबह 4:42। मेरे बेटे को सरकारी नौकरी लगने का टाइम कब तक है, कृपया बताने का कोशिश करें। रीता वर्मा जी ने आज की पहली कॉल हमें की है पटना बिहार से। गुरुजी अपने बेटे के करियर को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं, जानना चाहती हैं कि इनके बेटे को सरकारी नौकरी मिलने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। धनु में सस्तनी सरकारी नौकरी आपके पुत्र को प्राप्त होती है, लेकिन 3 प्राइवेट संस्थानों में कार्य करने के उपरांत, और आपके पुत्र जी कब 88, 22 और 38, 29 वर्ष 11 माह, 26 वर्ष 2 दिन, यानी 26 वर्ष 2 दिन, 29 वर्ष 11 माह, इसके मध्य में 2 बार आपके बेटों को गवर्नमेंट जॉब की स्थितियां प्रदत्त पृष्ठभूमि से पाई जाती है। तो रीता वर्मा जी, गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा कि आपके बेटे का भविष्य आगे कैसा है। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या है उनकी समस्या। पंडित जी, मैं सोना तिवारी, मेरा बर्थ प्लेस है 23 अक्टूबर 1983। विवाह के लिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि विवाह कब कैसे होगा, और इसमें कुछ अड़चने आ रही हैं, कैसे सोल्यूशन दे पाएंगे। हरदोई उत्तर प्रदेश से हमें कॉल कर रही हैं सोना तिवारी जी। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने विवाह के संबंध में है। इनका कहना है कि इनके विवाह में काफी बाधाएं आ रही हैं, तो आपसे जानना चाहती हैं कि विवाह कब और कहां होने का योग है, आप इन्हें बताएं। मकर मेष भरणी, सोना मकर मेष भरणी, देखे कठिन शिव चाप विसूरती, और चली राखी और श्यामल मूर्ति। मूर्ति मानी आइडल, पहले से किसी को आदर्श बनाकर अपने हृदय में स्थापित किया, उसी के साथ विवाह का क्रमांक मिलता है। हाँ, नाम स्पष्ट इनको शायद तो इनके
इनको पतिभिस्सा नाम से ही यरलावस्सा वर्ग से ही प्राप्त होता है। इन्हीं के द्वारा चयनित, इन्हीं के बताए हुए मार्ग पर मांगलिक कार्य सिद्ध। तो सोना तिवारी जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने विवाह के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिल गया होगा। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपको आपकी कई और समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, लेकिन तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो दर्शकों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। निमिष राठौर, बैतूल से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म समय है 7/8/1984, 4:45 सुबह। मैं जानना चाहता हूँ मुझे सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी। बैतूल मध्य प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं निमिष जी। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने करियर के बारे में है। ये आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें सरकारी नौकरी मिलने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। कर्क वृश्चिक ज्येष्ठा, गजब। कर्क भी और वृश्चिक भी। पातालेन कार्य निवृत्ति भी जीवा षष्ठे अर्क लग्न भी। नारद का वाक्य। सूर्य लग्न में हो, बृहस्पति छठे हो, और आपकी स्थितियां बिल्कुल वही हैं, लेकिन केतु और मंगल भी चंद्रमा के साथ पंचम में है। ये अवरोधात्मक स्थिति सृजन करता है, तथापि केतु की 2, मंगल की 4 और चंद्रमा की पुनः 2, 2, 2, 4, 4, 8। पाताल लोक अमेरिका में आपको जॉब मिलती है, विदेश में आपको जॉब मिलती है, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का 4 प्राइवेट संस्थानों में कार्य करने के उपरांत। तो निमिष राठौर जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। मैं श्रुति खरे, झालावाड़ राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरे बेटे आर्यन की जन्म तिथि 16 सितंबर 1999 सुबह 10:26 पर है। उसकी पढ़ाई में उसका मन थोड़ा कम है, इसलिए उसके करियर को लेके हम थोड़े चिंतित रहते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि मेरे पुत्र का भविष्य कैसा रहेगा, कृपया मार्गदर्शन करें। झालावाड़ राजस्थान से हमें कॉल किया है श्रुति खरे जी ने। गुरुजी, अपने बेटे को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनके बेटे का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, जिसके कारण ये उसके भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। तो आप इन्हें बताएं कि इनके बेटे का आगे भविष्य कैसा है। तुला वृश्चिक अनुराधा, कोई चिंता नहीं करना है। बेटे को कॉमर्स और कानून इस दिशा में ले जाओ। कानून और कॉमर्स जो भी इसको पसंद आवे, इसी ग्रह के अधीन ही इसको अध्ययन करना है। और थर्ड हाउस, इसको गवर्नमेंट नौकरी मिलती है। इसको कमजोर मत समझो। क्या ये 13 वर्ष का हो गया? यस, 13 वर्ष की अवस्था से 17 यानी 30 वर्ष की अवस्था के मध्य में ही इसके मस्तिष्क का जागरण बाय डेंट ऑफ जुपिटर होता है, इसलिए चिंता का कोई बिंदु नहीं। तो श्रुति खरे जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने बेटे के भविष्य और उनके करियर के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। मैं नीरज कुमार, दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 2 जून 85 है। टाइम 3:40 दिन का है। मैं जानना चाहता हूँ कि आगे मेरा भविष्य कैसा रहेगा। दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमें कॉल कर रहे हैं नीरज कुमार जी। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने भविष्य को लेकर है। ये आपसे जानना चाहते हैं कि इनका आगे भविष्य कैसा रहेगा, आप इन्हें बताएं। भैया, पहले 1000 बार चिल्ला चिल्ला के बता दिया कि एकमात्र ज्योतिष विज्ञान ऐसा है जिसमें भविष्य नाम की चीज है ही नहीं। जो ब्रह्मा ने लिख दिया और छठी रात को अंको, राई घटई न तिल बढ़ई,
और रहु रे जीवन संग। छठी के दिन जब लिख दिया तो उसको भूत कह सकते हो, डेली घटित हो रहा है इसलिए उसको वर्तमान कह सकते हो, एंड भूत धन वर्तमान बराबर भविष्य। मया हता पूर्व में वह निमित्त मात्र भाव सब साचना किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे केंद्रे जीवा। बृहस्पति उत्तम स्थिति को प्राप्त है, लेकिन अंधत्व को प्राप्त है। पूर्व में बताया हुआ जो बृहस्पति का उपचार है उसे साल में एक बार करते रहें तो ये राजपत्रित पद सुशोभित करें और अच्छा पुरुषार्थ का योगदान दें तो श्रेष्ठतम कार्यों की सिद्धि प्रदत्त पृष्ठभूमि से पाई जाती है। तो नीरज कुमार जी, गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा कि आगे आपके भविष्य में क्या है। और इसी के साथ दर्शकों, वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जानते हैं आज के दिन के आखिरी कॉलर से उनका प्रश्न क्या है। मैं सुजीत कुमार दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी पुत्री की जन्म तिथि 15 जुलाई 1986 है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी विवाह का योग कब तक है। आज की आखिरी कॉल हमें की है सुरजीत कुमार जी ने दिल्ली से। गुरुजी अपनी बेटी के विवाह को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि इनकी बेटी का विवाह होने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। कोम तुला स्वाति 28/2/28/11 नोट कर लो भैया। 28 वर्ष 2 दिन 28 वर्ष 11 माह के मध्य में इनके विवाह का क्रमांक, और मैं अगर दृढ़तापूर्वक आपके द्वारा प्रदत्त पृष्ठभूमि से देख ग्रहों की स्थितियों और उनके संचरण के परिणाम, तो जुलाई में कोई आपका रिश्ता अभी अवलंबित अवस्था को प्राप्त है, जो नवरात्रि के उपरांत पकता हुआ स्पष्ट देखा जाता है। तो सुरजीत जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा कि आपकी बेटी का विवाह होने का योग कब तक है और उनके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।